गुनाहगार में आज वर्दी की करतूतों को उजागर करती एक अनोखी दास्तां एक लड़की की गुमशुदगी से शुरू हुई और एक लावारिस लाश पर जाकर खत्म। लेकिन क्लाइमेक्स आया 3 महीने बाद। तो देखिए आज की हमारी हैरत अंगेज दास्तां वो कौन थी। हम आपको दिखाएंगे यूपी पुलिस की कारगुजारियों की हैरान कर देने वाली दास्तां, जिसमें अब खुद उलझ चुकी है यूपी पुलिस, क्योंकि उसने किया है एक लावारिस लाश को लापता लड़की के तौर पर शिनाख्त करवाने का गुनाह। पूरी दास्तां हम बताएंगे परत दर परत, लेकिन पहले लिए चलते हैं आपको 3 महीने पीछे, जब गांव में मिली थी एक लावारिस लाश। जरा आप भी देखिए। तारीख 18 जून, यूपी के औरैया जिले के उस रारी गांव में एक युवती की लाश मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये इलाका दिव्यापुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। लावारिस लाश की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। बहुत कोशिश के बाद भी लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने लाश मिलने की जानकारी आसपास के थानों में भी दे दी। लावारिस लाश की खबर मिलते ही पास के सेनपुर थाना पुलिस चौकी की बेचैनी बढ़ गई और इस बेचैनी की वजह थी पुलिस का शक। दरअसल पुलिस को आशंका इस बात को लेकर हो रही थी कि कहीं ये लाश अंजलि की तो नहीं। दरअसल पहले ही अंजलि नाम की इस लड़की के घर वालों ने इसके लापता होने की जानकारी दी थी। अंजलि अपने ससुराल इंदरगढ़ से 13 जून से लापता थी और इस मामले में घर वालों ने ससुराल वालों पर अपना शक जाहिर किया था। सेनपुर की पुलिस अंजलि के घर वालों को लेकर लाश की शिनाख्त के लिए दिव्यापुर जा पहुंची, जहां लाश को देखते ही घर वालों ने लाश की पहचान अंजलि के तौर पर कर दी। 18 जून एक अज्ञात लाश मिली थी थाना दिव्यापुर क्षेत्र के अंतर्गत। वहां पर उसकी शिनाख्त की गई। तब इसमें 19 तारीख को उनके जो लाश मिली थी, कथित उसके माँ बाप बताया कि ये हमारी लड़की की लाश है, अंजलि देवी, और उन्होंने इसी सिलसिले में 19 तारीख को उसका अंतिम संस्कार किया। अंजलि के घर वाले तो पहले ही ससुराल के प्रति आशंका जता चुके थे। अंजलि की लाश मिलने और अंतिम संस्कार के बाद घर वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए अंजलि के पति सत्य प्रकाश, देवर वेद प्रकाश, ससुर छोटे लाल और सास सोनकली को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। उनके बाप ने, छोटे भाई ने और 2 अन्य उनके उसी गांव के व्यक्ति ये कह के कि अंजलि देवी है और उसको मार दिया गया, ससुराल ने मार दिया। उसी कार्रवाई के जो उनको जेल भेजा गया को। अंजलि की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रदीप नाम के एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया था। दरअसल प्रदीप अंजलि के पति सत्य प्रकाश का दोस्त है और अंजलि की लाश जिस गांव से मिली थी उसी गांव में प्रदीप का घर भी है, लिहाजा प्रदीप भी शक के दायरे में था। हालांकि प्रदीप के घर वालों का कहना था कि उसे इस मामले में बेवजह फंसाया जा रहा है। लड़की मिली थी ना, मैं कहना मैं उसके खेत में फंसा दो, भैया फंसा दो गाँव वाले की। हमारा लड़का तो मैं सेवपुर में फकूंद में बच्चे को जिद कर तो वही पुलिस गई, वहीं से पकड़ा है। हालांकि पुलिस अंजलि मामले को सुलझाने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस ले रही थी और आगे की कार्रवाई में जुटी थी। वरुण गुप्ता, P7 न्यूज, औरैया। इस घटना को हुए 3 महीने बीत चुके हैं।
आरोपियों को जेल की चारदीवारी में भेजकर पुलिस ने इस मामले से जुड़ी तमाम फाइलें अदालत में पेश करके एक तरह से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। लेकिन पुलिस ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 3 महीने पहले मर चुकी अंजलि फिर जिंदा हो उठेगी। जी हां, ऐसा हुआ। 23 अगस्त 2011 को लौट आई अंजलि, वो भी जिंदा। पुलिस ने अभी ठीक से राहत की सांस भी नहीं ली थी कि तभी एक अनोखी घटना हुई। अंजलि लौट आई थी, वो भी जिंदा। हर किसी के लिए यह चौंकाने वाली खबर थी, उनके लिए भी जिन्होंने अंजलि की पहचान की थी और खुद अपने हाथों से उसका किया था अंतिम संस्कार, और पुलिस के लिए भी जो एक लावारिस को अंजलि बताकर मामले को सुलझाने का दावा कर रहे थे। ऐसे में पुलिस की बेचैनी का अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। जनपद इटावा में थाना बर्रा में एक महिला बरामदी वो अपने आप को अंजलि देवी कहते थे, और वो उस महिला को जब यहाँ पे दीघा थाना लाया गया, उसने कोर्ट में अपना बयान दे दिया कि वही अंजलि देवी है। हालांकि उनके महिला के बाप और जो भाई जिन्होंने शिनाख्त की थी और 2 अन्य व्यक्ति जो लाश की शिनाख्त की थी, उनको जब खोजा गया तो वो लोग तो नहीं मिले। अंजलि की वापसी एक बार पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर पुलिस अब अंजलि के घर वालों की तलाश में थी। अंजलि के जिंदा होने की खबर मिलते ही एक तरफ जहां उसके घर वाले फरार हो चुके थे, वहीं पुलिस अब उनके परिजनों के घर जा पहुंची और उनसे जबरदस्ती ये कबूलने को कहती नजर आई कि इन्होंने ही की थी अंजलि की शिनाख्त। पहले तुम जब आए थे तो तुमने उसको शिनाख्त किया? नहीं, मौका पे आते नहीं मार, हम लोग मौका पे नहीं आते, हमको वहाँ बुलाया। इस मामले को लेकर हर तरफ पुलिस की किरकिरी होनी शुरू हो गई है। सीना तान कर चलने वाली पुलिस अब अपना चेहरा छुपाए घूम रही थी। लोगों ने पुलिस की इस लापरवाही को न सिर्फ आड़े हाथों लिया, बल्कि इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किए जाने की मांग की जाने लगी, क्योंकि मसला 5 निर्दोष लोगों को उस जुर्म में सलाखों में बंद किए जाने का था जो उन्होंने किया ही नहीं। किसी आदमी की जो स्वतंत्रता है, जो संवैधानिक उसका अधिकार है स्वतंत्र रहने का, वो उससे छीना जाता है, तो उसको भी कानून के दायरे में लाने के लिए आईपीसी में कई सेक्शंस हैं और ये घोर लापरवाही का मामला है, और इसमें उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में जो निश्चित तौर पर एक गंभीर अनियमितता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और होगा। इधर पुलिस अपनी झेप छुपाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते नजर आई। अब जो है इसमें जो पूर्व में जो मुकदमा लिखा गया था उसको खारिज किया जाएगा और इसमें विधिक कार्रवाई करके जो लोग पहले जेल में गए थे उनको जेल से निकालने की न्यायालय में रिपोर्ट दी जाएगी, और जो लाश को अज्ञात लाश को गलत शिनाख्त की पिताजी ने और भाई ने, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मामला अब अदालत में विचाराधीन है और पुलिस और अंजलि दोनों ही अदालत में अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने में जुटे हैं। हालांकि असली बेगुनाह तो अब भी सलाखों के पीछे ही है। वरुण गुप्ता, P7 न्यूज, औरैया। वाकई अब तक की दास्तां किसी फिल्मी कहानी की तरह बढ़ रही है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अंजलि के जिंदा लौटने का राज खुलना भी बाकी है। अब तक आपने देखा कि एक मुर्दा औरत के जिंदा होने की खबर ने कैसे पुलिस की नींद कर दी है हराम, लेकिन अब आप ये जानने को होंगे बेताब कि आखिर जिंदा कैसे हो गई अंजलि। जवाब आप खुद देखिए। अंजलि के जिंदा होने की खबर ने पूरे महकमे में खलबली मचा रखी है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अंजलि जिंदा कैसे लौट आई
और अगर अंजलि जिंदा है तो वो लाश किसकी थी? लाश किसकी थी इसका जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन अंजलि के जिंदा लौटने का जवाब खुद अंजलि दे रही है। अंजलि की माने तो वो कभी मरी ही नहीं थी, उसे तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। तभी मैं अपना बयान देने आई हूँ कि मेरे सासुर को छोड़ दिया गया, मैं जिंदा हूँ। तुम क्यों गई थी? मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था। घर से निकाला था? हाँ। इसके बाद तुम चली गई थी? हाँ। तुमने किसी को इस बात की जानकारी दी? नहीं, किसी को कोई नहीं बात की थी मैंने। अंजलि की माने तो ससुराल से निकाले जाने के बाद ये आगरा चली गई थी और वहीं किसी दुकान में काम करके किसी तरह अपना पेट भर रही थी। कानपुर नगर में इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इस दुकान का नाम क्या है? प्रिया शॉप है, राज शॉप है। तो वहाँ 2 महीने से काम तुम करती रही? हाँ। वहाँ कोई जानता है तुम्हें? हाँ। नाम लोग जानते हैं? हाँ जानते। कितना वेतन देते थे? ऐसे अभी तो 5,000। 5,000 दे रहे? हालांकि अंजलि की इस बात से तो हकीकत बयां होती है कि पिछले 3 महीने से वो आगरा में रह रही थी, लेकिन वो आगरा क्यों गई, इसके पीछे के राज का खुलासा होना अभी बाकी है। हमारी तहकीकात में जो बात अब सामने आई है उसके मुताबिक अंजलि आगरा में अपने किसी आशिक के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थी। बहरहाल अंजलि की वापसी की खबर सुनकर प्रदीप के घर वाले अब इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो हमारे लड़का का भाव है वो लड़की का होना चाहिए, लड़के के बाप मातारी का होना चाहिए। हमारे लड़का ने जेल भोगी है, झूठा केस हटाया गया। हमारा तो सब बर्बाद हो गए, घर द्वार सब हमारा है, जितना हमारा चलो हम भंगी बन गए। ये मां उसी प्रदीप की बेगुनाही की बात कर रही है जिसे पुलिस ने अंजलि की हत्या के झूठे मामले में कैद कर रखा है। वरुण गुप्ता, P7 न्यूज, औरैया। ये तो आपको पता चल चुका कि अंजलि कभी मरी ही नहीं थी, लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसे आई अंजलि पुलिस की गिरफ्त में। यह दास्तां भी बेहद दिलचस्प है, जरा आप भी देखिए। अंजलि के जिंदा लौटने की तरह उसके पुलिस की गिरफ्त में पहुंचने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। अंजलि के मुताबिक 13 जून को ससुराल से निकाले जाने के बाद वो बस में सवार होकर आगरा जा रही थी। उसी बस में उसकी मुलाकात अवनीश नाम के एक शख्स से हुई। बातचीत के दौरान अंजलि ने अवनीश से आगरा में रहने के किसी ठिकाने के बारे में पूछताछ की तो उसने आगे बढ़कर उसकी मदद भी की। अंजलि की माने तो अवनीश ने ही उसे आगरा में नौकरी दिलाने में भी मदद की। अंजलि भले ही अवनीश को बस में मिला हमदर्द बता रही हो, लेकिन हमारी तहकीकात के मुताबिक अवनीश ही वो आशिक था जिसके साथ अंजलि आगरा में रह रही थी। अब इन दोनों के बीच किस तरह के ताल्लुकात थे, इसका खुलासा तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही होगा, लेकिन इनके संबंधों की हकीकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस ने अंजलि को अवनीश के गांव बर्रा से ही गिरफ्तार किया है। हुआ ये कि 23 अगस्त को अंजलि अवनीश के साथ उसके गांव बर्रा आई थी और पुलिस ने पूछताछ के बाद उसी गांव से इसे गिरफ्तार भी कर लिया। ये अलग बात है कि बैतपुरा पुलिस को तब ये अंदाजा तक नहीं था कि जिस महिला को उन्होंने गिरफ्तार किया है वो कोई और नहीं बल्कि वही अंजलि है जिसका अब तक अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। सुनने में कहानी वाकई फिल्मी लगती है, लेकिन हकीकत भी यही है कि बर्रा गांव के युवक पर पास के एक गांव की लड़की को भगाए जाने का मामला पुलिस डायरी में दर्ज हुआ था। पुलिस को जब गांव में किसी अनजान लड़की के जाने की सूचना मिली तो पूछताछ के लिए पुलिस वहां पहुंची और अंजलि की कहानी पर पर्दा उठ गया। वरुण गुप्ता, P7 न्यूज, औरैया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बाकी है अभी यह जानना कि आखिर उन 5 लोगों का क्या हुआ जिन्हें बिना किसी गुनाह के ही बेच दिया गया सलाखों के पीछे। अंजलि के जिंदा होने की खबर
अगर उन 5 निर्दोष लोगों की बेगुनाही का सबूत है तो अंजलि का जिंदा लौटना पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि अब शिकंजा पुलिस पर कसा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कैसे, फिर उन बेगुनाहों का कौन है कसूरवार, जरा आप भी देखिए। अंजलि जिंदा है, ये तो अब जग जाहिर है, लेकिन अंजलि के जिंदा होने ने पुलिस की कारगुजारियों पर से पर्दा हटा दिया है और अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि अगर अंजलि जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी जिसका अंतिम संस्कार अंजलि के घर वालों ने किया है। इस संबंध में पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर अंजलि जिंदा है तो फिर 5-5 बेगुनाहों को सलाखों में कैद करने का गुनाहगार कौन है।